फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 3 विद्युत विभव के टॉपिक समविभव पृष्ठ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समविभव पृष्ठ की। समविभव पृष्ठ क्या होता है? किसी भी विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है वो कहलाता है समविभव पृष्ठ। ठीक है, कि विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान लेते हैं अध्ययन के लिए, या एक समरूप विद्युत क्षेत्र ले रहे हैं। तो अब दोनों अवस्थाओं के लिए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक बिंदुवत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ का आकार या उसकी आकृति लगभग किस प्रकार की होगी। तो हम ले रहे हैं एक बिंदुवत आवेश है जिसको हम दर्शा रहे हैं प्लस क्यू से। प्लस क्यू के कारण एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न है जिसको हम दर्शा रहे हैं ई से। अब इस प्लस क्यू आवेश से समान दूरी पर स्थित, अगर हम जिनकी दूरी समान हो इस आवेश से, इसके चारों ओर ऐसे बिंदु चुने, समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को चुने, तो उन बिंदुओं पर विभव का मान समान होगा, क्योंकि हम जानते हैं v व्युत्क्रमानुपाती होता है आर के, और अगर आर का मान आप निश्चित कर देते हैं, ठीक है, तो v का मान निश्चित होगा। तो इन बिंदुओं पर विभव का मान क्या होगा? समान होगा। अब ऐसे बिंदुओं से मिलकर बनने वाला जो पृष्ठ होगा वो क्या कहलाएगा? एक समविभव पृष्ठ कहलाएगा, क्योंकि उस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा? एक समान होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किसी बिंदुवत आवेश या आवेश विन्यास के लिए समविभव पृष्ठ इसके चारों ओर, ठीक है, सकेंद्रीय गोलों के रूप में होता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे चार पृष्ठ दर्शाए गए हैं V1, V2, V3, V4, जिनके लिए विभव का मान V1, V2, V3 और V4 है। अब आप इनकी देखेंगे कि बिंदुवत आवेश से इन समविभव पृष्ठों के सभी बिंदुओं की दूरी क्या है? समान है इसके चारों ओर, ठीक है, और इस कारण इन पृष्ठों को हम क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ। अगर हम बात करें समरूप विद्युत क्षेत्र की, तो एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठ आप देख सकते हैं V1 से दर्शा रहे हैं, V2 से दर्शा रहे हैं और हम V3 से दर्शा रहे हैं। ये एक समरूप विद्युत क्षेत्र है। मान लीजिए इसके लिए विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसको भी हम किससे दर्शा रहे हैं? ई वेक्टर से दर्शा रहे हैं। बिंदु पर विभव का मान समान होगा, क्योंकि इस समरूप विद्युत क्षेत्र में ये बिंदु यानी इस पृष्ठ पर स्थित बिंदु समान दूरी पर स्थित होंगे, तो इस कारण इन पर विभव का मान समान होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका समविभव पृष्ठ, उसकी परिभाषा। और ये चित्र आपको याद रखने हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं इसके, ठीक है, समविभव पृष्ठ के लिए। कई बार इसकी परिभाषा या गुणधर्म नहीं पूछे जाते, केवल आपसे रेखा चित्र बनवाता है। तो दोनों चित्र ध्यान रखेंगे, ये बिंदुवत आवेश के लिए है और ये एक समरूप विद्युत क्षेत्र के लिए। अब हम बात करें कुछ गुणधर्म की, तो आप देख सकते हैं कि समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होगा जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा होगा? एक समान होगा। विभव एक समान है, इस कारण अगर हम मान लीजिए कोई भी एक समविभव पृष्ठ ले रहे हैं, इसे किसी बिंदु ए से और किसी बिंदु बी तक हम किसी आवेश को स्थानांतरित करें, तो उसमें किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि यहाँ पे विभवांतर, विभवांतर की परिभाषा आप जानते हैं, वी बी माइनस वी ए बराबर किसके होता है? डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नोट या माइनस डब्ल्यू ई अपॉन क्यू नोट। लेकिन यहाँ पे वी बी माइनस वी ए किसके बराबर है? क्योंकि दोनों समान है, ठीक है, तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? जीरो। जब दोनों का अंतर जीरो हो जाएगा तो आवेश का मान तो जीरो नहीं होता, तो कार्य क्या होगा? यहाँ पे शून्य होगा। तो समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में जो कार्य किया जाता है वो कार्य हमेशा शून्य होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है और इसकी जो दिशा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, ये हमेशा इसके अभिलंबत होती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के अभिलंबत होता पृष्ठ होगा। कोई भी आवेशित चालक का आप ले लीजिए, तो जैसे ही आप आवेश देंगे तो उसका जो पृष्ठ है वो भी समविभव पृष्ठ माना जाएगा। तो ये समविभव पृष्ठ से जुड़े हुए कुछ तथ्य थे। अब एक मुख्य तथ्य जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है या न्यूमेरिकल के रूप में ये आपका जाता है, इसमें क्या होगा कि आपको
कई समविभव पृष्ठ दिए होंगे एक विद्युत क्षेत्र में, जैसे वो आपका एक समान विद्युत क्षेत्र हो सकता है या बिंदुवत आवेश के कारण आपका विद्युत क्षेत्र हो सकता है। ठीक है, अब क्या होगा, उन पर विभव के मान दिए हो, जैसे मैंने यहाँ पे दिया है कि इस पृष्ठ पर विभव का मान V1 है, इस पृष्ठ पर V2 है और इस पृष्ठ पर V3 है। इसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं इस पृष्ठ पर V1 है, इस पर मैंने V2 दिया, इस पर V3 और इस पर V4। अब आपसे ये पूछे कि यहाँ पे जो विभव का मान है समविभव पृष्ठों के लिए, इसको बढ़ते या घटते क्रम में लिखिए, तो आप कैसे ध्यान रखेंगे? तो आपको एक तथ्य ध्यान रखना है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान घटता है और विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो विभव का मान बढ़ता है, और ये होता है धनात्मक आवेश के लिए। अगर आपको ऋणात्मक आवेश दिया है तो इसका ठीक विपरीत कर देगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम एक धनात्मक आवेश ले रहे हैं, तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे V1 का मान सबसे अधिक है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में आप चलेंगे। उससे कम V2, उससे कम V3 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर समरूप विद्युत क्षेत्र के लिए 3 पृष्ठ दिए हैं V1, V2, V3। अब इनसे कहे कि आपको विभव के मान को बढ़ते या घटते क्रम में लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पे देखेंगे V3 का मान सबसे कम होगा, V2 का मान इससे अधिक होगा और V1 का मान सबसे अधिक होगा। तो धनात्मक आवेश के लिए ये सीधी सीधी बात आपको ध्यान रखनी है, विद्युत क्षेत्र के विभव का मान कम होगा। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका समविभव पृष्ठ और उससे जुड़े हुए तथ्य। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध। तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में हमें संबंध स्थापित करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक समरूप विद्युत क्षेत्र ले रहे हैं जिसको हम दर्शा रहे हैं ई से, और इसमें हम कोई 2 पृष्ठ चुन रहे हैं S1 S2। दोनों के मध्य की जो दूरी है वो अल्प दूरी है जिसको हम दर्शा रहे हैं dr से। ठीक है, तो ये अल्प दूरी है dr S1 S2 के मध्य, और क्योंकि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र के विपरीत चलेंगे तो विभव का मान ज़्यादा होगा, जैसे मैंने अभी समझाया। तो S1 पर जो विभव है उसको V से दर्शा रहे हैं और S2 पर जो विभव है वो S1 के विभव से थोड़ा कम होगा। तो यहाँ पर हम इस पर विभव दर्शा रहे हैं V माइनस dV। ठीक है, अब हम आते हैं विभव की परिभाषा से। तो किसी भी स्वैच्छिक विद्युत क्षेत्र जिसको हम दर्शा रहे हैं E वेक्टर में कोई भी अगर आप अल्प विस्थापन करते हैं तो विभव और इसमें क्या संबंध होता है, तो ध्यान होगा इससे पहले आपको पढ़ाया था प्रीवियस वीडियो में कि आपका dV ये बराबर किसको होता है, माइनस इन्फिनिटी इंटीग्रल इन्फिनिटी टू R, सॉरी मैंने गलत लिख दिया। ठीक है, R टू इन्फिनिटी E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ये सूत्र हम जानते हैं। अब उसी सूत्र का हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी स्वैच्छिक विद्युत क्षेत्र की अगर हम बात करें तो स्वैच्छिक विद्युत क्षेत्र के लिए आप देख सकते हैं ई वेक्टर के लिए अगर आप अल्प विस्थापन कर रहे हैं तो dV और विद्युत क्षेत्र और अल्प विस्थापन dl में क्या संबंध होगा, dV बराबर किसके होता है, dV बराबर होगा E dl के। ठीक है, और ई वेक्टर डॉट dl वेक्टर ये किसके बराबर आ जाएगा, इन दोनों के अदिश गुणनफल E dl। अगर हम बात करें, हम dl को इस ओर ले आएँ दूसरी ओर, तो माइनस dV अपॉन और माइनस साइन को भी dV अपॉन dl किसके बराबर आ जाएगा, E कोस थीटा। तो ये एक मेन संबंध आ जाता है, मुख्य संबंध आ जाता है किसके मध्य, विभव, दूरी और विद्युत क्षेत्र के मध्य। यानी कि इस समीकरण को हम कह सकते हैं कि दूरी के साथ विभव के मान में किस तरह से परिवर्तन होगा किसी स्वैच्छिक विद्युत क्षेत्र में, उसको ये समीकरण हमें स्पष्ट करती है कि माइनस dV अपॉन dl बराबर किसके होता है, E कोस थीटा के। यानी कि विभव के मान में दूरी के साथ परिवर्तन को ये समीकरण हमें दर्शाती है। अब यदि आप ये मान के चले इस समीकरण के अनुसार यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 हो, यानी कि थीटा बराबर 0 है, यानी कि dl समांतर हो किसके, ई वेक्टर के, यानी कि ये दोनों की दिशा क्या हो, समान हो। दोनों की दिशा अगर समान हो तो विभव के मान में जो हानि होती है यानी कि माइनस dV अपॉन dl, यानी कि विभव के मान में दूरी के अनुसार परिवर्तन, यानी कि विभव परिवर्तन का जो मान है या दर है वो सर्वाधिक होती है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि अगर थीटा बराबर 0 है तो विभव परिवर्तन के मान या विभव के मान में जो कमी होती है वो सर्वाधिक होती है। तो सामान्यतः अगर हम देखें dV अपॉन dl क्योंकि दर है और ये एक अदिश राशि होती है,
लेकिन अधिकतम मान की अगर हम बात करें यानी कि dV/dl मैक्सिमम, और जो कौन सी दिशा में होता है भी बताया, थीटा बराबर 0 डिग्री, यानी कि जब विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही ये परिवर्तन हो रहा हो। इस दिशा में एक विशिष्ट दिशा होगी, ये भी अभी आपको बताया। विशिष्ट दिशा कौन सी होगी, जिसके लिए थीटा की वैल्यू क्या होगी 0, और यानी कि इसकी दिशा विभव परिवर्तन यानी कि डीएल के सापेक्ष जो ये विभव परिवर्तन हो रहा है, इसकी डीएल की दिशा किधर होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। ठीक है, तो ये इसका मान आपका ये राशि अदिश है, लेकिन dV/dl एक के रूप में लिखते हैं। तो dV/dl मैक्सिमम ये किसके बराबर होगा, ग्रेडियंट v के, और हम जानते हैं dV/dl मैक्सिमम ये किसके बराबर होगा, e के, इस समीकरण से। ठीक है, और यानी कि हम कह सकते हैं e बराबर किसके आ जाएगा, माइनस ग्रेडियंट v के, ये बराबर आ जाता है। ठीक है, अब इस समीकरण को हम उन्हीं दोनों पृष्ठ जो हमने चित्र लिया है उसके अनुसार देखते हैं कि दो पृष्ठ ले रहे हैं, S1 और S2, दोनों के मध्य की अल्प दूरी है dr। अब हम क्या कर रहे हैं, S1 के बिंदु A से, S1 के बिंदु A से हम किसी परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को S2 के दो बिंदु, एक तो B और एक C, उस पर ले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये आपका बिंदु A है, यहाँ पर ये S1 पृष्ठ है, बिंदु A से पहले B पर ले जा रहे हैं और C पर। अब आप ध्यान दीजिए कि AB की जो दिशा है, AB विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, जबकि ये AC विद्युत क्षेत्र के साथ कोई कोण बनाता है। तो यहाँ पे कौन सी दूरी अधिक होगी, AB अधिक होगी या AC अधिक होगी, तो यहाँ पे जो दूरी अधिक होगी वो AC अधिक होगी। ठीक है, अब इसके अनुसार क्योंकि विभव के मान में परिवर्तन की जो दर हम ले रहे हैं dV/dl, यानी कि विभव के मान में जो परिवर्तन की दर आ रही है, अब dl का मान यहाँ पे AC के लिए अधिक होगा, AB के लिए कम होगा, यानी कि इस दिशा में विभव परिवर्तन की दर अधिक होगी, जबकि इस दिशा में विभव परिवर्तन की दर कम होगी। तो यही चीज़ हम आपको आगे समझा रहे हैं। तो अब यहाँ पे बिंदु A से हम कहाँ पर ले जा रहे हैं, पृष्ठ के जो बिंदु आपके B हैं और C, यहाँ तक ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे विभव में हानि तो समान होगी क्योंकि समविभव पृष्ठ है S1 S2, जिसको हम किससे दर्शा रहे हैं, dV, लेकिन परिवर्तन की जो दर है वो अलग अलग होगी, यानी कि AB पद के लिए ये होगी dV/AB, और दूसरे AB अधिक होगी dV/AC से। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं विभव में हानि की दर पृष्ठ के अभिलंबवत, और पृष्ठ के अभिलंबवत दिशा कौन सी होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा, इस दिशा में सर्वाधिक होती है। ठीक है, अतः माइनस dV/dl बराबर होता है e cos थीटा, और इसको हम एक निश्चित दिशा के लिए EL से दर्शा सकते हैं, जहाँ पे EL बराबर किसके हैं, e cos थीटा के, DL की दिशा में E का घटक। इसी प्रकार अगर हम, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति का हम प्रयोग करते हैं और हमारा जगत त्रिविमीय जगत है, तो एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स किसी वेक्टर को हम इन तीन फॉर्म में व्यक्त करते हैं। तो अगर एक्स घटक लें विद्युत क्षेत्र के लिए, ई वेक्टर के लिए, ई एक्स, ये किसके बराबर होगा, आपको इसको हम दर्शाएंगे डेल वी अपॉन डेल एक्स से, ई वाई को डेल वी अपॉन डेल वाई से, और ई जेड को डेल वी अपॉन डेल जेड से। यानी कि विद्युत क्षेत्र को, ई वेक्टर को हम किस तरह दर्शा सकते हैं, ई वेक्टर होगा ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप। अब यहाँ पे हम ई एक्स, ई वाई और ई जेड के मान रखें तो ई वेक्टर ये बराबर आ जाता है माइनस कोस्ट में आई कैप dV/dx प्लस जे कैप dV/dy प्लस dV/dz के। अब यहाँ से अगर हम v को कॉमन ले लें तो हमारे पास बचता है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, और इसको हम डेल किससे दर्शाते हैं, और जी इसको हम क्या बोलते हैं, डेल ऑपरेटर, जहाँ पे डेल किसके बराबर है, आई डेल एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। ये डेल ऑपरेटर या डेल संकारक कहलाता है। अब इससे हमें क्या तथ्य निकल कर आता है कि dV/dl किसी भी निश्चित दूरी के लिए या किसी भी दिशा में अगर इसको हम एरिबेटरी रूप से रिप्रेजेंट करें तो ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ER बराबर माइनस dV/dr। dV/dr। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं कि विद्युत विभव का हमें परिकलन करना है विभिन्न अवस्थाओं के लिए। तो सबसे पहले जो बुक में टॉपिक है वो है आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव का मान, लेकिन ये इस बार कोर्स में
नहीं है क्योंकि ये हटा दिया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत विभव का मान। तो चाहे आपका गोलीय कोश हो या गोलीय चालक हो, इनके लिए अवस्थाएं समान रहती हैं। तो हम आवेशित चालक के लिए ले रहे हैं। एक आवेशित चालक है जिसको दर्शा रहे हैं हम, जिसकी त्रिज्या r है, और इस आवेशित चालक को मान लीजिए प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया गया। इस पर जो आवेश है वो प्लस क्यू आवेश से इसको आवेशित किया गया। अब इसके कारण क्योंकि आपको किसी बिंदु जिसकी दूरी हम दर्शा रहे हैं r से, पर विद्युत विभव के मान का परिकलन करना है। अब यहाँ पर तीन अवस्थाएं हो सकती हैं कि बिंदु P इस आवेशित गोलीय चालक के बाहर स्थित हो, इसके पृष्ठ पर स्थित हो और इसके अंदर स्थित हो। अब ये तीनों अवस्थाओं के लिए हमें विभव का मान ज्ञात करना होगा इस आवेशित गोलीय चालक के लिए विभव की गणना करने के लिए। तो पहली अवस्था हम जो ले रहे हैं, पहली अवस्था ले रहे हैं कि यहाँ पर जो बिंदु है जिस पर हमें विभव का मान ज्ञात करना है वो आवेशित चालक गोले के पृष्ठ के बाहर स्थित है। ठीक है, जिसकी दूरी इसे केंद्र से, यानी केंद्र को हम दर्शा रहे हैं O से, जो ये दूरी है ये आपकी R है। ठीक है, और आवेश आपने यहाँ पे जो दिया हुआ है चालक को वो Q आवेश दिया हुआ है। तो अब इस अवस्था में हम देखते हैं विभव के सूत्र से कि विभव का सूत्र V बराबर किसके होता है कि अनंत से इस बिंदु तक परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य। ठीक है, अब हम डी आर वैक्टर। ठीक है, अब इस आवेशित चालक गोले के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र का मान होगा, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो किसके बराबर होगी, ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ये मान हम इस समीकरण में रख देंगे। तो V बराबर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर आर कैप इंटू डी आर के। ठीक है, अब आर कैप और डी आर इनके दोनों की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, यानी कि ये किसके इक्वल आ जाएगा, डी आर के। ठीक है, अब यहाँ से हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इसको कॉमन ले लेंगे, सॉरी ये कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रल से यानी कि समाकलन से हम बाहर ले लेंगे। अब समाकलन होगा 1/r स्क्वायर डी आर का। अब ये समाकलन करेंगे तो ये मान आ जाएगा -1/r। अपर लिमिट आपकी r है और लोअर लिमिट आपकी इन्फिनिटी है। माइनस को हम बाहर ले लेंगे, -1 को माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यह जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अब हम यहाँ पे लिमिट लेंगे 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी की। 1/इन्फिनिटी की वैल्यू आप जानते हैं 0 होती है। तो V बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r वोल्ट। ठीक है, तो पृष्ठ के बाहर विभव का जो मान होगा वो दूरी पर निर्भर करेगा, दूरी के व्युत्क्रम के रूप में होगा, यानी कि V व्युत्क्रमानुपाती आपके R के, यानी कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती चली जाएगी विभव का मान उसी अनुपात में व्युत्क्रम रूप से कम होता चला जाएगा। अब दूसरी अवस्था लेते हैं, जब बिंदु P पृष्ठ पर स्थित हो, यानी कि स्मॉल r बराबर किसके हो, कैपिटल R के हो। तो हम इसी तरह से हम उसको ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधे सीधे कर देते हैं कि यहाँ पे स्मॉल r के स्थान पर हम क्या ले लेते हैं, कैपिटल, क्योंकि स्मॉल r बराबर है किसके, कैपिटल R के। क्योंकि यहाँ पे अब जो गोलीय चालक का पृष्ठ है वो ही समविभव पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। तो इस अवस्था में स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर तो V बराबर इससे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R के, कैपिटल R के। ठीक है, वोल्ट। इसके बाद तीसरी अवस्था लेते हैं, जब बिंदु P इसके पृष्ठ के अंदर उपस्थित हो। अगर बिंदु P इसके पृष्ठ के अंदर उपस्थित है, इस अवस्था में हम देखेंगे कि आवेश को अनंत से कहाँ तक लाना पड़ेगा, इस बिंदु तक। तो अब इसको हम दो भागों में विभक्त कर लेते हैं। पहला भाग कौन सा होगा, इन्फिनिटी टू R। ठीक है, और दूसरा होगा यानी कि अनंत से पृष्ठ तक लाने में किया गया कार्य, और दूसरा होगा कैपिटल R टू स्मॉल r, यानी कि पृष्ठ से इस आवेशित गोलीय चालक के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। यानी कि वी इनर की अगर हम बात करें तो ये होगा -इन्फिनिटी टू कैपिटल R ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर माइनस कैपिटल R टू स्मॉल r ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं। इसकी वैल्यू हम पहले से फाइंड कर चुके हैं, तो इसकी पहली से वैल्यू हम जानते हैं कि कितनी है, यह है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R के। अब इसके लिए, अब किसी आवेशित चालक गोले के लिए हम जानते हैं कि इसके अंदर इनर पार्ट में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो 0 होती है।
तो अगर यहाँ पे ई का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरी टर्म ही यानी कि पूरा पद ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि वी इनर का जो मान आएगा वो आएगा 1/4πε0 Q/r के। ठीक है, अब ये इसका मान आ जाएगा। अब ये हम ग्राफ के अनुसार इसको दर्शाएंगे। तो हम देखते हैं कि चालक के केंद्र पर भी मान यही रहेगा। तो केंद्र से लेकर पृष्ठ तक मान किसके रहेगा, जो पृष्ठ पर विभव का मान है, क्योंकि इसके संपूर्ण आयतन पर विभव का मान एक समान रहता है। तो ये ध्यान रखना, आवेशित चालक के अंदर यानी कि उसके पृष्ठ पर यानी संपूर्ण आयतन पर विभव का मान उसके पृष्ठ के समान रहता है, जिसका मान वी एस से हम दर्शा रहे हैं Q/4πε0r। और पृष्ठ से बाहर जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी विभव का मान कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस ग्राफ के अनुसार हम देख सकते हैं कि तीनों अवस्थाओं के लिए विभव का मान किस तरह से परिवर्तित होगा एक आवेशित गोलीय चालक के लिए दूरी के अनुसार। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।